प्रिय जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम फिर बात करते हैं कक्षा 3 के जो भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली गिनतारा नामक कक्षा 3 की जो गणित की पुस्तक है, उसके आज हम तीसरे पाठ की तरफ चलते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा घटाया कैसे जाता है और जोड़ा कैसे जाता है। आज हम बात करते हैं कि घटाना कैसे होता है, यानी सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, उसको देखते हैं। सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। आप धन का चिन्ह जान ही चुके हैं कि धन होता है इस तरह से। घटाने का चिन्ह ये है, ऋण का चिन्ह लगता है। तो देखिए एक उदाहरण मैंने देखा है पुस्तकों में। ये पुस्तकें प्रोग्राम लर्निंग इतनी बढ़िया बनाई गई हैं कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके कोई भी बच्चा या वयस्क जिसे गणित सीखना है वो देखे, पढ़े, समझे तो अपने आप समझ सकता है। जैसे कक्षा 3 की किताब में आप देख रहे हैं, ये एक दुकानदार बैठा है, लौकी का, आलू, बैगन, केला, कद्दू सब चीज़ें रखा हुआ है। तो आदित्य बाज़ार जाता है और उसके पास कुल 325 रुपये हैं। उसे 10 किलो आलू, 5 किलो बैगन खरीदना होता है। आलू, दुकानदार ने बताया कि आलू 8 रुपये और बैगन 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। आदित्य ने 10 किलो आलू और 5 किलोग्राम बैगन खरीदा। अब बताओ उसने कितना खर्च किया और कितना बचा। तो आपको करना क्या है, आपको आलू 8 रुपये किलो है बताया दुकानदार ने। आलू कितना लिया उसने, 10 किलो लिया। 1 किलो दाम 8 रुपये, तो 10 किलो का कितना हो गया, अब कूड़े के आधार पर 80 हो गया। और उसके बाद बैगन 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, बैगन उसने 5 किलो लिया। तो बैगन कितना लिया, 10 रुपये, चाहे ऊपर चीज में गुणा कर दीजिए, तो 10 गुणे 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 50 रुपये। तो आलू और बैगन ले लिया, तो कितना रुपया खर्च किया कुल मिला करके, आप देखिए 80 रुपये का आलू हो गया, 50 रुपये बैगन हो गया। जोड़ा आपने, तो इसको जोड़ना आप जानते हैं, 0, 8, 5, 13, 130 हो गया। कुल कितना लेके गया था वो, 325 रुपये लेके गया था। अब क्या करना होगा, इसी में से उसको घटाना होगा। 130 जितना खर्च किया, तो 5 में से 0 घटाए 5 हुआ। अब ये 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो आपका जो सामान्य उदाहरण है, जो कक्षा 2 तक आपने अंक गणित को सीखा था, उसमें आपको दिक्कत होगी। अब क्या करना होगा, उधार लाना होगा। ये उधार कैसे आता है, ये उधार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो प्लेस वैल्यू है उसी के हिसाब से आता है। यानी दहाई में उधार लेना, दहाई को उधार लेना है तो सैकड़े से लेगा। तो सैकड़ा 3 है, तो दहाई पर उधार गया तो कितना हो गया, 2 के बगल, जैसे उधार ले गए तो उधार 2 के लिए ले रहे हैं, तो उधार 3 से आया, तो वो 3 के बगल 1 सैकड़ा आया ना। तो 1 सैकड़ा आया तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब 12 में से 3 घटाएंगे, अब 12 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, फिर यहाँ वही उदाहरण लेकर के घटाएंगे। 12 में से 3 गए, 9 आया, तो आप यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद कितना, उधार लेने के बाद यहाँ 2 बचा था, तो 2 में से 1 घटाए, कितना बचा, 195। तो ये 195 रुपये बचा है उसके पास। तो इस तरह से गणित को बड़े सरलतम तरीके से इन पुस्तकों में समझाने का प्रयास किया गया है, जो आपके बहुत जगह काम आ सकता है। तो आदित्य ने कितना खर्च किया ये अब मालूम हो गया आपको। आज शबनम बहुत खुश है। आज उसके पिताजी बाजार से मोबाइल दिलाने के लिए गए। शाम होते ही शबनम अपने पिताजी के साथ मोबाइल की दुकान पर गई। शबनम के पिताजी के पास 3,975 रुपये थे। दुकान पर अलग अलग मूल्यों के रंग बिरंगे मोबाइल रखे हैं। अब जरा सा देखिए, इनको मोबाइल रखे गए हैं, इनका दाम देखिए कितना है और कितना रुपया, 3,975 उसके पास था। तो कौन सा मोबाइल वो ले सकता है, क्योंकि उधार तो कोई देगा नहीं। तो यहाँ आपको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात कर जानना है कि उसके पास कुल कितना रुपया था। उसके पास कुल रुपया था जो मोबाइल लेने जा रहा है, 3,975 रुपया था। अब इससे ज़्यादा तो खर्च कर सकता नहीं है, उसे कम ही खर्च करेगा। अब यहाँ पहली का दाम है 3,260 रुपये, दूसरे का 3,460 रुपये, तीसरे का 3,874 रुपये, चौथे का 4,077 रुपये। अब इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सी, अगर इतना समझ अभी गणित की नहीं है तो आप इसको लिख देते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं, 3,260 पहले मोबाइल का दाम है,
दूसरे मोबाइल का है 3,460, यहाँ लिख दिया आपने 3,460। तीसरे मोबाइल का दाम है 3,874, 3,874। चौथे मोबाइल का दाम है 4,077। अब इन चारों मोबाइलों के दाम लिखे गए आपके सामने। अब इनमें बताना है कि कौन सा मोबाइल वो ले सकती है। अब देखिए सबके जो ये तीन हैं, इन तीनों के 1000 के स्थान तो समान है, क्योंकि जब एक से अधिक संख्याओं की तुलना करनी होगी तो आप उसकी जो सबसे बड़ी इकाई है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में उसी को देखेंगे। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में 1000 को देख रहे हैं तो 3 है, तो 3 पहले का भी है, दूसरे का भी, तीसरे का है। ये चौथा जो है ये उससे ज़्यादा का दाम का है, जितना पैसा उसके पास है उससे ज़्यादा है, इसलिए उसको बाहर कर देगी। अब उन तीनों में से वो चाहे जो चाहे ले सकती है। तीनों देखिए आ जाएंगी कि नहीं, इसके लिए अभी 1000 के बाद सैकड़ों को देखेंगे। सैकड़े वाले स्थान में देखिए संख्याओं को, तो यहीं तक आपको मिलाना है, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया। तो 9 है तो 8, यानी तीनों सही है। तो उसके बाद जब सैकड़े तक सही है, सैकड़े तक यानी ये अंक बड़ा है, ये संख्या बड़ी है, तो अब आप मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनमें वो जो उसको पसंद आएगा रंग बिरंगा, उस तरह से वो ले सकती है। तो इस तरह से ये घटाने के लिए भी जो स्थानीय मान है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा कर बताएगा। किस तरह से आप घटाते हैं, इनको सवाल के रूप में दिया गया है आपको मनचाहे रंग से सजाने के लिए अपने गणित को। और आरोही क्रम में कैसे जब अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं तो उनमें सबसे उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनती है, अवरोही क्रम में लिखते हैं। और जब अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं तो उतने अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। यदि दिए गए अंकों में शून्य शामिल है तो सबसे बड़ी संख्या बनाने से पहले जैसा ही करते हैं, जबकि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य जोड़कर सबसे छोटे अंक को लिखते हैं। ये आरोही अवरोही क्रम का बताया गया। और घटाने के कुछ सवाल, ये तो सामान्य घटाना था। इसी तरह से जैसे जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, यानी जो वाक्य में लिखे रहेंगे उनको लगाना होगा, तो आप कैसे लगाएंगे, उनके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आदित्य, तो एक चौथा सवाल देते हैं। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 9,548 रुपये। कितना है? 9,548 रुपया। 9,500 ये 48 है। और मोबाइल सेट का दाम 7,485 है। मोबाइल सेट का दाम 7,485 है। इन दोनों में किसका ज़्यादा दाम अधिक है और कितना अधिक है? तो आप इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार चारों देख लीजिए। दोनों 4 अंक के हैं। 1000 तक के नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 तक के हैं। सबसे पहला काम यही होगा आपका कि आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 तक है कि नहीं है। 1000 तक का तो आप 1000 वाला अंक तुलना कर लीजिए। 9, 7, तो जिसका अंक बड़ा है वो बड़ा है। ये बड़ा है, 9,548 बड़ा है 7,485 से। अब कितना बड़ा है इसको जानने के लिए आप घटा देंगे। घटाने के लिए आप इकाई से घटाएंगे। 8 में से 5 घटाए 3 हो गया। अब ये 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ आप उधार ले आएंगे सैकड़े से। सैकड़े से उधार ले आएंगे तो 4 है, तो उसके बगल में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगी। 14 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा वो यहाँ लिख देंगे 6। फिर ये 4 है, 4 में से 4 गए क्योंकि उधार ले गए थे, तो 4 बचा। 4 में से 4 घटाए 0 हुआ। और 9 में 7 घटाए 5 हुआ, 2,065 रुपये। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। सामान्य समझ के लिए आप अभ्यास करिए, उसके बाद फिर मुझे बताइए जो बातें न समझ में आए इसको देख लीजिए। इसके बाद इधर देखिए कितना मनोरंजक तरीके से बताया गया है। इस पेड़ को आप घटाना का पेड़ बनाया गया है, जिसमें आपको लगाना है सवाल को और फिर उसको रंग बिरंगा करना है। तो दोनों पेज आप ध्यान से देख लीजिए और लगाइएगा। इसके बाद यहाँ भी कुछ सवाल दिए गए हैं जोड़ने और घटाने के। ये अभ्यास आपका कार्य है, मेरा नहीं। इसको आप समझेंगे तभी मैं बताऊंगा आगे कि क्या है, आपने समझा कि नहीं समझा। इसको देखिए, रोक करके सवाल को लिखिएगा और नोट करके लगाइएगा।
जो बातें आपको न समझ में आए आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप समझिए, जो बातें न समझ में आए बताइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।